अंदर के व्लॉग से पहले बाहर के टाइटल पर नज़र डाल लेते हैं। रिजाने की तौबा, दावत, अम्मी का सरप्राइज और ग्रोसरी। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। चलिए बात करते हैं अंदर के व्लॉग की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डब्बा का आया न्यू व्लॉग की रिव्यू। व्लॉग में आपने देखा था कि ये लोग गाड़ी में बैठ कर निकल गए हैं स्टेशन की तरफ। तो हमें तो लगा चलो भाई अब फाइनली ये निकल पड़े हैं और अब ये सीधा स्टेशन पर ही दिखाई देंगे, लेकिन नहीं, ये तो टाइम से पहले निकले हैं और अभी भी कुछ बाकी रह गया था ना घूमने फिरने के लिए, क्योंकि अम्मी को मेला नहीं घुमाया था। तो बस अम्मी को मेला घुमाने के लिए पहुंच गए। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की हमने वहाँ पर इनके जो ड्राइवर भैया हैं उनको वहाँ पर देखा। वो कब आ गए इनके पास और कब वहाँ से ये इनके साथ ही सफ़र कर आए, ये तो इन्होंने अपडेट दिया ही नहीं। वो कब में को आ गए। मेले में देख रहे होंगे आप, समीर भाई भी वहाँ पर जो है ना स्कार्फ देख रहे थे। वो जो स्टॉल डालते हैं ना जेंट्स लोग नमाज के लिए, जो रुमाल बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, उनको स्कार्फ भी बोलते हैं और टावल भी बोलते हैं। कई सारी जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो वहाँ हमने समीर भाई को देखा, तो इन्होंने अपडेट दिया ही नहीं कि वो क्यों कर आए और कैसे आए वो मोदाहा। अब क्योंकि ये तो सफ़र में होने वाला था सारा व्लॉग, तो भाई उससे पहले तो शॉपिंग दिखानी थी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है शॉपिंग के बिना इनका कंटेंट पूरा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि अगर ये किसी भी व्लॉग में शॉपिंग नहीं करेंगी तो इनको व्यूज़ नहीं आएंगे। हमारा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितनी बड़ी नौटंकी है, कितने बड़ी ड्रामेबाज है। देखो तो सही, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के कैसे डरने का नाटक कर रही थी। जब ये बोलती है ना, जब ये प्रमोशन करती है तो फ्लुएंट बोलती है, सांस नहीं लेती बिल्कुल भी, बीच में एक कट नहीं होता। और लेकिन जब कुछ बनाना हो, जब कुछ बताना हो, जब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, जब कुछ और काम करना हो, तो इसकी बेबी वॉइस निकल जाती है। एक नंबर की नौटंकी है ये। इससे छोटे बच्चे भी नहीं डर रहे थे, बल्कि जिस तरह से ये बिहेव कर रही थी ना, उससे वो जो जियान है ना वो भी डर रहा था। वो कहता था आपकी वजह से मुझे भी डर लग रहा है। तो मतलब इतनी 32 साल की होने के बावजूद अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा डर लगता है और तुम 15 साल बाद बैठी थी, तो तुम्हें किसी ने हाथ पैर थोड़ी ना जोड़े थे कि भाई तुम झूले में बैठ जाओ। और कैसे बच्चों वाले झूले में बैठी थी। एक पहली बात तो मैं तो ये कहती हूँ कि झूले वाले जो वीज़ा है उसको भी वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि ओवर वेट की वजह से वो छोटे बच्चों के लिए होता है। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने बिठा लिया, शायद खाली था, दिन का टाइम था, अभी उन्होंने स्टार्ट किया था, ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, इसलिए शायद बिठा दिया होगा। और ये जो इतनी बड़ी औरत है ना, ये भी उस पर झूले पर बैठी हुई थी, वो भी उस पर जिस पर 7-8 साल के बच्चे बैठते हैं। और नौटंकी तो देखो, फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे, मत शूट कर। अरे भाई, इतना ही डर लग रहा था तो बैठी क्यों थी। और 2 झूले लेने के बाद सारा डर निकल भी गया। इसलिए तो मैं कहती हूँ नौटंकी है। और भाई फाइनली जो है अम्मा ट्रेन में बैठ गई हैं और अम्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा था कि 4 टिकट हुई हैं, 8 से ज़्यादा लोग हैं, तो पता नहीं क्या वो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या शायद फिर लौट जाएंगे, या एक ही सीट पर जाए, पता नहीं कैसे करके वो इतनी देर का सफ़र गुजारेंगे। पर जैसे तैसे करके गुजार ही लिया एक सीट पर 2-2 जने लेट कर। और व्लॉग में कोई किसी तरह का पचका ना करे, तो वो तो सबा मैडम है ही नहीं। उन्होंने क्या किया है, दूध उबालने के लिए रखा है और पूरा दूध बाहर निकाल दिया है। भाई ये इनका कंटेंट हो चुका है। इसको ये मत कहा करो कि इन्होंने काम बिगाड़ दिया, ये कहा करो इन्होंने काम बना दिया है। डाइट 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 डाइट, एक ही व्लॉग में हमने 50,000 बार डाइट का नाम सुना होगा, लेकिन उसको तोड़ते हुए और उसको मरोड़ते हुए, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हुए भी सुना है। जैसे कि आपने देखा है ना कि अभी ये लिया है तो चलो ये कल से स्टार्ट करेंगे, अब हमने ये सामान इकट्ठा कर लिया, अब हमने वो सामान इकट्ठा कर लिया, चलो आज मैं अब ये खा लेती हूँ, चलो अब मैं वो कर लेती हूँ। और जो समीर भाई इनके साथ सफ़र कर आए थे, फिर उन्हीं समीर भाई से पता नहीं क्या चीज़ ढूंढवा के मंगाई है, और फिर चापलूसी करते हुए कि हमें तो वो मिल ही नहीं रहा था। भाई तुम इतने सालों से मुंबई में रह रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी। जिस तरह से आप लोग सफ़र करते हो तो उसमें कोई ना कोई तो बीमार पड़ना लाजमी ही है, क्योंकि आप लोगों को ना हाइजीन से दूर दूर तक भी नाता नहीं है। इतने अनहाइजीनिक तरीके से रहोगे तो कोई ना कोई तो बीमार पड़ेगा। इतनी ट्रेन चलती है, इतने सारे लोग सफ़र करते हैं, इतने सारे लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको आदत नहीं है ना हाइजीन तरीके से रहने की। सो उसी का नतीजा है कि कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ जाता है आने के बाद। अब किसी ने पानी पूरी भेज दी है और कल से इन्होंने डाइट स्टार्ट की है, तो भाई ये तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि कोलैब में आई है या किसी ने गिफ्ट भेजी है तो वो तो खानी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं आपका दिल रखने के लिए 1 खा लूँगी, कैमरे के सामने 1 खा लूँगी और बाद में मैं 5-6 खा लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने केक भी भेजा। ऐसा हो सकता है कि ये केक की बाइट ना खाए। केक की बाइट खाते हुए तो हमने आपको दिखाए थे ना किस तरह से केक को खाती हैं ये, जबकि इससे पहले डाइटिशियन से बात हुई है, उसके बावजूद वो इतना बड़ा पीस जो है वो केक का खाया गया है।
और अम्मी लेकर आई हैं वो प्लास्टिक के गजरे स्टाइल के, जो वो स्क्रंचीज होते हैं ना, हाथ में पहनने के लिए हो या बालों में पहनने के लिए हो। बाल उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। वैसे मैंने वो पर्सनली देखे हैं, यूज़ किए हैं। उनको हाथ में पहन के घूम रही है। अरे भाई, उसमें खुशबू थोड़ी ना आ रही है, प्लास्टिक के हैं वो, तो उससे क्या मतलब, पहनने से क्या मतलब हो रहा है उसका। लेकिन नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए पहनना है, क्योंकि मैडम को गजरे पसंद है, तो चलो प्लास्टिक ही सही। और वही एक घर में 3-3 व्लॉगर होते हैं, तो हमें एक ही चीज़ जो है ना बार बार देखने के लिए मिलती है, जो कि हम इनके भाभी के व्लॉग में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लोग ऊपर गए हैं, उन्होंने दावत की है, उन्होंने चिकन मटन बनाया है, उन्होंने सब्जियां बनाई है, फिर सारी फैमिली ने वहाँ पर खाना खाया है, फिर अम्मा ने जो गिफ्ट दिए हैं वो गिफ्ट लेकर गए हैं। वो क्या क्या गिफ्ट है वो भी हमने देख ही लिया है, लेकिन हमें ये डबल डबल ट्रिपल चीज़ें देखने को लिए मिलती है, क्योंकि एक ही घर में 3-3 व्लॉगर हैं। अब कंटेंट तो वही एक ही होगा ना, घर एक ही है, तो शूट भी 3 तरह से करेंगे। और भाई आज बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज मैंने चिकन मटन अवॉइड किया है। मैं 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो इसलिए अच्छा हुआ सब्जी बनाई है। और प्यारी भाभी ने अपनी ननद के लिए सब्जी भी बनाई है, दाल भी बनाई है और चिकन मटन भी बनाया है। उनको पता था ना ये डाइट कर रही है। कितनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों ननद भाभी में, वाओ। पूरा घर बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। वो ना ही कोई रिएक्ट करता है, ना किसी की तरफ देखता है, ना अट्रैक्ट होता है। सम टाइम जब भी वो कभी भी मुस्कुराता है या हंसता है, अपनी मर्जी से हंसता है, मुस्कुराता है। किसी के कहने से या किसी जब कोई उसको खिला रहा होता है या कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तब नहीं दिखाई देता। और डाइट करने की ज़रूरत तुम्हें है, लेकिन तुम्हें डाइट करनी है तो तुम सारे घर खानदान को डाइट करा दोगी, और ख़ास तौर से बेचारे फ़नी की तो वाट ही लगा दोगी। अगर तुम्हें कोई चीज़ अवॉइड करनी है और वो फ़नी ने खा ली, तो बेचारे फ़नी की तो शामत आने वाली है। वो बेचारा कुछ खा रहा है तो उसको टोक दिया। व्लॉग में तो कहा था कि जो मेरी डब्बा नहीं खाएगी वो मैं नहीं खाऊंगा, तो अब तो तुम खा रहे हो। और भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इस उम्र में अम्मी पापा को अलग अलग रहने की ज़रूरत ही क्या है। अम्मी परमानेंट ऊपर क्यों नहीं रह सकती, या पापा के साथ क्यों नहीं रह सकती। अब जब वो 5 BHK हो गया है, तो केयर टेकर की ज़रूरत ही क्या है, जब इतने काम अम्मी कर सकती हैं। चलो केयर टेकर भी रख लो, तो उसको वो कहीं बाहर सो जाए और अम्मी दिन भर में रात को उनके पास ही सोए। अच्छा रहता है ना, अपने दिन भर की बतला लिया जाता है। और जब तक हमने देखा था इनके पापा नीचे रहते थे, तो वो जो है बच्चों से सबसे इंटरेक्ट करते थे, अच्छा मजाक मस्ती करते थे। फ़नी के साथ हमने उनको खूब हंसते मुस्कुराते हुए देखा, बातों में इन्वॉल्व होते हुए देखा, मजाक मस्ती करते हुए देखा। लेकिन वहाँ वो अकेले एक कमरे तक सीमित रहते हैं, और बस उनके पास वो उनका केयर टेकर, और केयर टेकर के पास वो उनके पापा, बस वही। और तो और जब खाना खा लेते हैं तो सिर्फ वॉक के लिए वो हॉल तक आते हैं, और उसके बाद वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं, और बस टीवी और उनके केयर टेकर, इतनी ही ज़िंदगी है बस उनकी। अभी तो भाभी के यहाँ से खाना पीना खा के आई थी और भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसलिए 2-3 सेब ले जा रही हैं नीचे से कि रात को भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही। क्योंकि तुम्हें ठूसने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है ना, तो तुम 2 घंटे भी पेट को खाली नहीं रख सकते। जबकि ये कहते हैं कि देर रात को खाना अवॉइड कर लेना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी चीज़ हो। अरे बाप रे, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि भाभी के घर जलेबी नहीं खाई। और रे रे, अब तो जलेबी बेचारी क्या करेगी, वो तो मर ही जाएगी। अहे, मुझे तो खाया ही नहीं डब्बा ने। तब रात को फिर से चाय बनाई है, तभी तो वो चाय का बर्तन और दूध का बर्तन रात को खा लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आती है तो दोनों भगोने गंदे पड़े हुए हैं। मतलब बर्तन धोने की मैडम को आदत ही नहीं है। रात को इसका मतलब चाय पी गई है, और सुबह को नाटक कर रही हैं, चाय तो मैं पी नहीं सकती, तो मैंने चाय का भगोना तो धो लिया है, अब चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती। वो तो हमें पहले ही पता है कि तुम चाय के बिना नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए चाय तो तुम पियोगी ही पियोगी। चाहे वो डाइट वाला कुछ भी करे, अपना सर पीट लेगा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से थोड़ी ना रुकोगी। और डाइट के लिए इतने चोचले हो रहे हैं, इतने चोचले हो रहे हैं कि अब ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ। पैसा तो बहुत है, और वहाँ जाके भाई इतना ज़्यादा रैल फैल जाती है कि हर चीज़ लेने के लिए। मतलब फ़नी ने उसको टोका कि तुम यहाँ पे आके बस ये सोचते हो ये भी ले लो, ये भी ले लो। इसीलिए मैं कहती हूँ अनलिमिटेड पैसा है ना, तो इसलिए सोचने समझने की ताकत जो है ना वो ख़त्म हो गई है कि क्या चीज़ हमारी ज़रूरत की है और क्या चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है, लेकिन ख़रीदने से मतलब। इसलिए दुनिया भर की भाजी वाजी सब खरीद के लेके आई हैं, और डाइट कर रही है खुद, और काम करेंगी डॉक्टर खाला, जबकि वो बुखार में है। इसको इतनी शर्म नहीं आई है कि वो बुखार में है तो मैं उसको परेशान ना करूं। एक लौकी की सिंपल सी सब्जी तो मैं खुद बना सकती हूँ। अखरोट खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो अखरोट अपने घर में है नहीं, तो नीचे से जाके अखरोट लेने के लिए गई है। तो वही जो है उनको डॉक्टर खालों को पूछती है, तो उनको बुखार भी है, हरारत भी है, और उनको जो है गले में खराश भी है, लेकिन काम जरूर कराना। तुम तो हट्टी कट्टी घूम रही हो, और वो बीमार होने के बाद तुम्हारे लिए खाना बनाए, वह सही चीज़ के लिए लेकर आती हो तुम, इनके यहाँ शायद इसीलिए तो लेकर आती हो।
और फनी के तो भाई मौज ही मौज हैं। मतलब यहाँ पे आके वो तो डाइट कर रही है और खुद हलवा बनवा के खा रहे हैं। मतलब मज़े ही मज़े हैं। अब ऐसा होगा कि हलवा बनेगा और ये डब्बा नहीं खाएगी, मैं मान ही नहीं सकती। जब इसको पता है कि नेल्स बड़े होने की वजह से या आई लैशेस लगवाने की वजह से वजू नहीं होता है, तो क्या इस लड़की ने कभी वजू नहीं बनाया होगा किसी भी चीज़ के लिए? मतलब इतने दिन से उसको जो है नेल्स लगवा के कर रही है, जब पता है कि ये गलत है, इस्लाम में भी गलत है। और अगर ऐसा होता है कि जैसे चिपकाने वाले ऐसे होते हैं कि एक दिन के लिए चिपका लो और वो अगले दिन निकाल दो, तो वो बात अलग है कि चलो एक दिन के लिए मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपने उनको 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए लगवा लिया, तो इसका मतलब 15 दिन तक तो ना वो बच्ची जो है वजू कर सकती है, ना ही वो पाक साफ हो सकती है, ना ही वो बिल्कुल किसी भी तरह से, जब वो शैम्पू नहीं कर पा रही है, कुछ और काम नहीं कर पा रही है, तो ये सब कराने की ज़रूरत ही क्या थी? ये नहीं पता था कि अगर नेल्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनसे काम करने में दिक्कत होती है, जबकि इससे पहले टेम्परेरी वाले भी इस लड़की ने चिपकाए हैं। पर तुम्हें तो जो है ना बिना वजह की भी इनकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे फिर वो जायज़ हो या फिर वो नाजायज़ हो। अब डब्बा मैडम डाइट कर रही हैं, तो डाइट कर रही हैं तो उसमें एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगी। मतलब ये ब्लैकमेल कर रही है एक तरीके से फनी को कि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं एनर्जी मुझ में नहीं रहेगी, तो मेरे लिए हर काम के लिए तो मैं हर चीज़ में सपोर्ट करना पड़ेगा। कि तो ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग ही है। कह रही है बने बनाए ओट्स मिल जाए, बना बनाया नाश्ता मिल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। महारानी हो क्या कहीं की? इंस्टाग्राम का काम करने में तो बिल्कुल जरा भी तकलीफ नहीं होती, उससे तो पैसा मिलता है ना भाई, तो वो तो करना ही करना है। बाकी घर का काम कर जाए भाड़ में, किसी का काम जाए भाड़ में, अपना काम जो है वो डॉक्टर खाला से करा ही लेंगे। ससुराल में कोई मतलब ही नहीं है करने का, वहाँ तो मेड है, और जो कुछ और जिम्मेदारी बहू की होने की होती है वो भी भाड़ में जाए। अपना एक आबाया ढूंढवा रही है, जिसको ढूंढने के लिए वो बेचारा ढूंढते ढूंढते बेड में ही लेट गया है। मतलब ये हालत उसकी बना रखी है। सोच कर देखो इसके माँ बाप को ये व्लॉग देखकर कैसा लगेगा। अभी तो हमें सुनने में आया था, एक जो है मैं क्रेडिट रेडिट को दूंगी, वहाँ पर एक पोस्ट देखी थी, उस पर भी हम एक पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे, वो डेफिनेटली सुनिएगा। कि ये जो मैडम है ना, ये अपनी एनिवर्सरी के बाद इनके घर में जम के झगड़ा हुआ है, जिसमें यूटेंसिल्स वगैरह इन्होंने फेंके हैं इधर उधर। और उसकी पुष्टि जो है, पहले तो रूमर्स थे, लेकिन अभी जब रेडिट पे एक पोस्ट और देखा है, इन्हीं के ही एक उसमें पोस्ट पे किसी ने ये कमेंट भी किया हुआ था, बताया हुआ था कि क्या हुआ था। इसीलिए इस मैडम की जो 6 तारीख की एनिवर्सरी थी, उसका 11 तारीख में व्लॉग अपलोड हुआ था, और 6 तारीख से लेकर और 10-11 तारीख तक का जो भी कुछ था वो कुछ भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि लड़ाई झगड़े हुए थे घर में। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अम्मी पापा से इनकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी ये लड़का इतना बेशरम है कि ऐसी कंडीशन में भी वहाँ बजाय रुकने के और उनका मूड ठीक करने के अपनी बीवी के साथ यहाँ आ गया है ये सब करने के लिए। तो ये सब देखकर उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी ना, ये एक एज अ पेरेंट होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। और खोया पाया तो इनके घर में चलता ही रहता। मतलब जहाँ पर वो लेटा था बेड के ऊपर, बेड की ड्रॉल में, मतलब जो ट्रॉली होती है, ड्रॉवर होती है, या बेड का बॉक्सा होता है, उसके अंदर जहाँ वो लेटा हुआ था, वहाँ एक पन्नी में भरी हुई चप्पलें रखी हुई थी, जो कह रही है कि ये हमारी वही चप्पलें तो नहीं जिनका एक एक पैर नहीं मिल रहा था। मतलब तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तुम्हें यही नहीं पता है। और भाई अम्मा को देखा, अम्मा का यहाँ आते ही उनकी ज़बान लपलपा रही है और नई नई चीज़ों की फरमाइश हो रही है। पास्ता मांग रही है अम्मा, जो कि इस उम्र में या किसी भी उम्र में, ये कहते हैं जो पास्ता होता है वो मैदा का बना हुआ होता है, और ये कहते हैं कि वो जो है ना अच्छे अच्छे जो इंसान होते हैं उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो मैदा की बनी हुई चीज़ें होती है जो कि अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अम्मा इस उम्र में भी मैदा की चीज़ें पास्ता मांग रही हैं, जो आजकल के बच्चे खाते हैं। वाह। अब नई बात सुन लो, मतलब वेइंग मशीन लेने जा रही हैं, तो डॉक्टर ने कहा है जो एक ही मशीन है ना, आपको उसी पे ही वेट करना है, और अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ट्रैवल में वही मशीन लेकर जाना। अरे 100-200 ग्राम का फ़र्क होता है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर आप दूसरे वेइंग स्केल पे भी करोगे तो कोई ज़्यादा, कोई 2-3 किलो का फ़र्क नहीं आता है, 100-200 ग्राम का फ़र्क आता है हर मशीन का, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो आप वो कर सकते हो। लेकिन तो इनको तो हर चीज़ का जो ना इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको हाइप बनाना होता है, सो वो उसी हिसाब से बना भी रही हैं। और भाभी को अपने व्लॉग में दिखाना था, क्योंकि वो लेकर आई थी, आपको याद होगा जब वो अपनी मदर के लिए कुछ खरीदवा कर लेकर आई थी दिवाली का गिफ्ट, तो उन्होंने ये कहा था अगर मैं मम्मी के लिए खरीदूंगी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं अम्मी के लिए कुछ ना खरीदूं। सो वो अम्मी के लिए खरीद कर लेकर आई थी, वो अपने ही व्लॉग में दिखाएंगी। सो उन्होंने डब्बा मैडम ने कर दिया पचका भाभी का, और भाभी का जो सरप्राइज़ था वो खोल कर दिखा दिया। वो अलग चीज़ है कि वो बाद में उस पोर्शन को ब्लर कर दिया, पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक टॉप्स का बॉक्स है, यानी कि कान के ईयरिंग का बॉक्स है।
ये डब्बा मैडम का आज का नहीं है, ये कई चीज़ों में आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री रही है ये, कोई भी चीज़ का हमेशा इसी तरह से खुलासा कर देती हैं बातों बातों में। और वहाँ से शॉपिंग करते करते फ़नी की नज़र पड़ जाती है चिकन नगेट्स पे, और चिकन नगेट्स उनको फ्राई करके खाने होते हैं। तो डब्बा मैडम कहती हैं, मतलब उनकी भी जीभ लप लपा जाती है, और फिर वो भी कहती हैं कि चलो ठीक है, डाइट तो कल से कर रहे हैं ना, आज हम इनको फ्राई करके खा लेंगे। मतलब बहन तुम अपनी ज़बान को रोक नहीं पाओगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो भाई ये था डब्बा मैडम का व्लॉग, और इस पर हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।